दोस्तों नमस्कार। ये रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस का माइलस्टोन प्लान है। ये एक ट्रेडिशनल प्लान है जिसकी IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। बहुत शानदार प्लान है, बहुत ज़बरदस्त प्लान है। आइए समझते हैं इस प्लान के बारे में। दोस्तों इस प्लान में दो ऑप्शंस हैं। एक है लाइफ ऑप्शन, एक है लाइफ प्लस ऑप्शन। जो लाइफ ऑप्शन है इसमें केवल एक व्यक्ति ही जुड़े रहते हैं और जो लाइफ प्लस ऑप्शन है इसमें दो व्यक्ति जुड़े रहते हैं। और जो प्रपोज़र होते हैं उनकी एज 18 साल से लेकर 65 साल तक हो सकती है और जो लाइफ एश्योर्ड होते हैं जिनके नाम से इंश्योरेंस किया जाता है उनकी एज 8 साल से लेकर 45 साल तक हो सकती है। दोस्तों इसका जो लाइफ प्लस ऑप्शन है ये इतना शानदार ऑप्शन है, इतना ज़बरदस्त ऑप्शन है, बिल्कुल यूनिक ऑप्शन है, यूनिक ऑप्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 55 साल के व्यक्ति या एक 60 साल के व्यक्ति या एक 52 साल के व्यक्ति पॉलिसी लेते हैं और वो प्रपोज़र बनते हैं, प्रपोज़र, और उसमें लाइफ एश्योर्ड जिसको इंश्योरेंस किया जाएगा वो अपने बेटे या बेटी या पोते या पोती जिनकी भी एज 8 साल से 45 साल के बीच में है उनको बनाते हैं। तो उन व्यक्ति को हमेशा एक माइंड में रिस्क रहता है कि जब तक मैं हूँ तब तक मैं प्रीमियम दे रहा हूँ, यदि मुझे कुछ हो जाता है तब क्या होगा, तब प्रीमियम कौन देगा। यदि प्रपोज़र की एज 18 साल से 65 साल के बीच में है, बुजुर्ग व्यक्ति भी इसमें प्रपोज़र बन सकते हैं, तो ये एक माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है। दोस्तों इस प्लान में वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर इनबिल्ट है, वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर इनबिल्ट है इस प्लान के अंदर। यदि प्रपोज़र को कुछ हो जाता है तो बिल्कुल निश्चिंत तरीके से आगे की किस्तें जो भी हैं सब माफ़ हो जाएंगी और प्लान एज इट इज़ चलता रहेगा। और जब प्लान अपनी अवधि पे पहुंचेगा तो उस समय वो प्लान मैच्योर होगा। इस यूनिक फीचर की वजह से इस प्लान को बहुत डिफरेंट तरीके का प्लान ट्रीटमेंट किया जाता है अक्रॉस द इंडस्ट्री। इसके अलावा जो भी प्लान होते हैं, नॉर्मली सिनेरियो क्या होता है कि यदि प्रपोज़र को कुछ हो जाता है तो प्रपोज़र बदला जाता है, क्योंकि लाइफ एश्योर्ड तो जीवित है, प्रपोज़र को ही तो कुछ हुआ है, तो आप प्रपोज़र को चेंज कर दीजिए जी और किस्त दीजिए। ये नॉर्मली पॉलिसीज़ में होता है। इस पॉलिसी के अलावा हमारे पास जो भी पॉलिसी है उसमें वही फंडा काम करता है कि यदि प्रपोज़र को कुछ हो जाता है तो आगे की किस्तें माफ़ नहीं होती, बल्कि उनकी जगह कोई अन्य व्यक्ति प्रपोज़र बनता है और किस्त जमा करता है और पॉलिसी कंटिन्यू करता है। तो दोस्तों ये बहुत यूनिक फीचर है। और देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से ये हैंड रिटिन हमने लिखा है, आपको समझाने के लिए हमने एक उदाहरण दिया है। इसमें हम PPT प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल भी हो सकती है, 7 साल भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है और 15 साल भी हो सकती है। और जो पॉलिसी टर्म है वो हमेशा 5 इयर्स एडिशन में होगा। जैसे यदि PPT 5 साल है तो पॉलिसी टर्म ऑटोमेटिकली 10 साल होगा। PPT यदि 7 साल है तो पॉलिसी टर्म ऑटोमेटिकली 12 साल होगा। PPT यदि 10 साल है तो पॉलिसी टर्म ऑटोमेटिकली 15 साल होगा। PPT यदि 15 साल है तो पॉलिसी टर्म ऑटोमेटिकली 20 साल होगा। अब हम एक उदाहरण लेते हैं
जिससे कि आप वन शॉट में डिटेल्ड में समझ जाएं कि ये प्लान किस तरीके से वन ऑफ द बेस्ट प्लान इन द इंडस्ट्री है और बहुत ही यूनिक प्लान है। यदि एक बार क्लाइंट इसको समझ जाए और एक बार इसको समझा दिया जाए तो कोई वजह नहीं है इस प्लान को ना लेने की। ऐसे प्लान रेयर मिलते हैं, रेयर। दोस्तों हम एक उदाहरण लेते हैं 10 और 15 का। सपोज़ करो क्लाइंट 10 साल पैसे देते हैं और पॉलिसी चलती है 15 साल, तो अगले 5 साल 11वें 12वें 13वें 14वें 15वें साल बिना पैसे दिए ही पॉलिसी चलती रहेगी। नॉर्मली पॉलिसी का सिद्धांत क्या होता है, यदि आपको 20 साल बीमा चाहिए तो आप 20 साल पैसे दीजिए, आपको 10 साल बीमा चाहिए 10 साल पैसे दीजिए, आपको 25 साल बीमा चाहिए 25 साल पैसे दीजिए, आपको 15 साल बीमा चाहिए 15 साल पैसे दीजिए। लेकिन ये एक यूनिक प्लान है जिसमें पैसे देने हैं आपको 10 साल और बीमा चलेगा 15 साल। जैसे आपने 1 लाख रुपए का प्रीमियम दिया तो 1 लाख रुपए प्रीमियम देते ही आपका 11 लाख रुपए का नॉर्मल इंश्योरेंस हो जाता है और 20 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो जाता है। इसमें यदि हम राइडर लेते हैं, हमारे पास एक बहुत ही शानदार राइडर है जिसका नाम है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर प्लस। इस राइडर के तहत ईश्वर ना करे यदि किसी की एक्सीडेंट से परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो आगे की जितनी भी किस्तें हैं सब माफ़ हो जाएंगी और 10% ऑफ द राइडर, यदि 10 लाख रुपए का राइडर लिया है तो 10% ऑफ द राइडर अगले 10 साल तक भी मिलता चला जाएगा। ये इसका बहुत यूनिकनेस है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास क्रिटिकल इलनेस राइडर भी होता है जिसमें बड़ी बड़ी 25 बीमारियों को कवर किया जाता है। कैंसर, बाईपास सर्जरी, किडनी फेलियर, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स इत्यादि इत्यादि। तो बहुत ही, जब भी आप किसी भी क्लाइंट को पॉलिसी दें या कोई भी पॉलिसी क्लाइंट ले तो राइडर्स ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही चीप एंड बेस्ट होते हैं। जितने ज़्यादा राइडर्स लेंगे उतना ही वो पॉलिसी चारों तरफ से मजबूत हो जाती है। अब देखिएगा दोस्तों, किसी भी पॉलिसी में 3 तरीके के ऑप्शन ही हो सकते हैं किसी भी पॉलिसी में। इसमें नंबर 1, या तो 15 साल के अंदर अंदर एक्सीडेंटली मिसहैपनिंग हो सकती है व्यक्ति की, ये एक ऑप्शन हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी, यदि एक्सीडेंटल मिसहैपनिंग नहीं है तो नॉर्मल मिसहैपनिंग हो सकती है, ये एक दूसरी पॉसिबिलिटी है। और तीसरी पॉसिबिलिटी, यदि सब कुछ ठीक रहता है और पॉलिसी अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, मतलब पॉलिसी मैच्योर होती है, तो हम एक एक करके इस प्लान के ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ को समझते हैं। उसके बाद ये प्लान ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। किसी भी प्लान को समझना है तो उसकी तीनों पॉसिबिलिटीज़ को समझ लो, प्लान ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो ईश्वर ना करे यदि एक इंस्टॉलमेंट देते ही क्लाइंट मतलब लाइफ एश्योर्ड को कुछ हो जाता है तो 20 लाख रुपए उनके नॉमिनी को मिल जाएंगे और प्लान बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है, यदि उस क्लाइंट के नॉमिनी, मतलब यदि उस व्यक्ति के नॉमिनी चाहते हैं कि इस पैसे को हमारे इमीडिएट एन्युटी प्लान, जो एक वन टाइम प्लान है, जो सिंगल प्रीमियम प्लान है, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको साल के 6% के हिसाब से जीवन भर 1,20,000 रुपये मिलता चला जाएगा। और जब जीवन समाप्त होगा तो 20 लाख रुपये उनके नॉमिनी को भी मिल जाएंगे। अब यदि सपोज कीजिए जिन्होंने ये प्लान 20 लाख रुपए का वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, यदि उनकी एज 30 साल है और हिंदुस्तान में एवरेज डेथ रेट 85 ईयर्स है, तो उनको अगले 55 साल तक पेंशन मिलेगी। कितनी? 1,20,000 सालाना। तो यदि 55 गुणा 1,20,000 सालाना हम करते हैं तो ये अमाउंट बनता है दोस्तों 66 लाख रुपये। 66 लाख रुपए की उनको जीते जी पेंशन मिलेगी, प्लस 20 लाख रुपए जो मूलधन था वो उनके नॉमिनी को रिटर्न हो जाएगा। तो इस केस में टोटल 86 लाख रुपए।
इस केस में टोटल 86 लाख रुपए की टोटल रकम मिलेगी यदि एक इंस्टॉलमेंट देते ही व्यक्ति को लाइफ एश्योर्ड को कुछ हो जाता है। ये वो पॉसिबिलिटीज़ नंबर 1 है। अब सेकंड पॉसिबिलिटीज़ क्या है दोस्तों? नॉर्मल मिसहैपनिंग, एक्सीडेंटल नहीं होता है लेकिन नॉर्मल मिसहैपनिंग होता है तो 11 लाख रुपए इमीडिएटली क्लाइंट के नॉमिनी को, मतलब लाइफ एश्योर्ड के नॉमिनी को मिल जाएंगे और आगे की प्लान बंद हो जाएगा। 11 लाख रुपए मिल जाएंगे, प्लान बंद हो जाएगा। और यदि वो उनके नॉमिनी यहाँ पर हमारे पास वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं इमीडिएट एन्युटी प्लान में तो 6% साल के हिसाब से उनको जीवन भर पेंशन मिलेगी और जब जीवन समाप्त होगा तो उनके नॉमिनी को 11 लाख रुपए वापस हो जाएंगे। यदि उस समय जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उनकी एज 30 साल है और 85 ईयर्स तक उनको पेंशन मिलेगी तो 55 साल में उनको 66,000 के हिसाब से 36,30,000 की पेंशन मिल चुकी होगी और 11 लाख रुपए उनके नॉमिनी को वापस मिल जाएगा। तो इस सिचुएशन में, इस पॉसिबिलिटीज़ में 47,30,000 रुपए टोटल रकम बनती है। अब आता है दोस्तों फाइनल मैच्योरिटी। हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि प्लान मैच्योर हो, हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि प्लान मैच्योर हो। तो इस सिचुएशन में क्लाइंट के पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला कि वो उसको पेंशन में ले ले, जो 17,50,000 रुपये 15 साल में बना था उसको आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दें हमारे इमीडिएट एन्युटी प्लान में, जिसमें 6% साल के हिसाब से 1,05,000 रुपये जीवन भर पेंशन मिलेगी और जब जीवन समाप्त होगा 17,50,000 रुपये उनके नॉमिनी को भी मिलेगा। तो इस सिचुएशन में यदि लाइफ एश्योर्ड की एज 30 साल है और 15 साल के बाद उनकी एज 45 साल हो जाती है और 45 साल से लेके जीवन भर मतलब 85 साल तक उनको पेंशन मिलती है तो अगले 40 साल उनको पेंशन मिलेगी 1,05,000 के हिसाब से और 40 गुणा 1,05,000 रुपये करते हैं तो दोस्तों ये 42 लाख बनता है और 42 लाख प्लस 17,50,000 जोड़ते हैं तो ये बनता है 42 लाख प्लस 17,50,000 जोड़ते हैं तो ये बनता है दोस्तों 59,50,000। 59,50,000। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ चुकी है, 49 की जगह ये 59 है। 59 लाख रुपीज़, 59 लाख रुपीज़ यहाँ पर बनेगा दोस्तों। दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों सेटलमेंट ऑप्शन। सेटलमेंट ऑप्शन इसमें क्लाइंट 17,50,000 रुपये को तीन तरीके से ले सकता है। 17,50,000 रुपये को 3 तरीके से ले सकता है। वो 5 साल के टुकड़ों में ले सकता है, 5 साल के लिए डेफर कर सकता है या 10 साल के लिए डेफर कर सकते हैं या 15 साल के लिए डेफर कर सकते हैं। इस ऑप्शन को बोलते हैं सेटलमेंट ऑप्शन। सेटलमेंट ऑप्शन 5 साल में यदि वो पैसे लेते हैं तो उसको बोलते हैं सेटलमेंट ऑप्शन। 17,50,000 को 5 साल में मिलेगा तो 17,50,000 का 5 साल में 17,50,000 तो मिलेगा नहीं, ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगा। तो जो GSEC रेट होता है उसके आधार पर मिलता है। यदि मैं 17,50,000 रुपये को 15 साल के सेटलमेंट ऑप्शन में छोड़ देता हूँ तो मुझे 2,03,000 रुपये सालाना मिलता है और अगले 15 साल तक। तो इस सिचुएशन में मुझे टोटल 30,45,000 रुपये मिलेगा और मेरा टोटल अमाउंट कितना था 17,50,000 रुपये। तो 17,50,000 रुपये के अगेंस्ट में मुझे हर साल 2,03,000 के हिसाब से 30,45,000 रुपये टोटल मिलेगा। इसमें हम एक तरीके से और भी समझ सकते हैं कि देखिए 2,03,000 रुपये को यदि मैं 12 से भाग कर देता हूँ तो ये बनता है लगभग 17,000 रुपये और वहाँ पर शुरू में
यदि मैं 1 लाख को भाग कर देता हूँ 12 से तो वो बनता है 8,333 रुपये, यहाँ बनता है 17,000 रुपये। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि आप 8,333 रुपये हर महीने दीजिए, मतलब आप साल के 1 लाख रुपये दीजिए और अगले 10 साल तक दीजिए, और अगले 5 साल के बाद मतलब 15वें साल से आपको अगले 15 साल तक 17,000 रुपये महीने मिलते रहेंगे, वो भी टैक्स फ्री मिलेंगे आपको। नॉर्मली जो पेंशन प्लान होते हैं उनका जो पेंशन अमाउंट होता है वो टैक्सेबल होता है, लेकिन ये सेटलमेंट ऑप्शन है तो इसमें जो भी अमाउंट आएगा दोस्तों वो टैक्स फ्री होगा। आप 8,333 रुपये दीजिए, 10 साल तक दीजिए, अगले 5 साल आप प्रीमियम हॉलिडे का एंजॉय कीजिए और 15वें साल से लेके अगले 15 साल तक आपको 17,000 रुपये महीने के मिलता चला जाएगा। प्लस आपका 15 साल तक 20 लाख का बीमा भी कंटिन्यू रहेगा, एक्सीडेंटल 11 लाख का नॉर्मल भी रहेगा, प्लस आपको 80C सेक्शन का भी बेनिफिट मिलेगा, और प्लस ये सारा पैसा आपका टैक्स फ्री होगा। तो आपके 3 पर्पज़ सॉल्व हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस प्लस टैक्सेबल। इस तरीके से दोस्तों इसके मेरे पास एक प्रॉपर स्लाइड है, इसको समझ पाएंगे। ये देखिएगा दोस्तों, ये एक स्लाइड है, ये हमारा प्लान है प्रीमियर पेयर वाला, हमने ऑप्शन लिया है इसमें, मतलब लाइफ प्लस ऑप्शन हमने लिया है। तो इसके जो यूनिक बेनिफिट्स है देखिए, यूनिक पेयर कंसेप्ट, एक ही प्लान की कॉस्ट पर 2 व्यक्तियों का बीमा, क्या बात है, क्या शानदार चीज़ है। गारंटीड रिटर्न्स, ब्याज दर से ज़्यादा, प्रति वर्ष बढ़ती दर से, प्रीमियम का 10 गुना बीमा, किस्त माफ़ी का लाभ, अब ये 11 गुना हो चुका है, 11 गुना नॉर्मल बीमा होता है, 20 गुना एक्सीडेंटल बीमा होता है। टैक्स फ्री निवेश, वेरी गुड, जो भी आप प्रीमियम देंगे वो अंडर 80C जाएगा, और उसके साथ साथ जो पैसा आपको मिलेगा वो 1010D के तहत टैक्स फ्री होगा। कर मुक्त रिटर्न्स, टैक्स फ्री रिटर्न्स जो हम सेटलमेंट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, पेंशन की सुविधा, सेटलमेंट ऑप्शन की सुविधा, चक्रवृद्धि ब्याज एवं गारंटीड भुगतान, अतिरिक्त टर्मिनल बोनस लाभ, बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी के लिए सुरक्षित वित्तीय विकल्प, स्वास्थ्य बीमा एंड दुर्घटना बीमा का अतिरिक्त लाभ। अब दोस्तों इस टेबल को समझिए, बस आप इसको समझ जाएंगे तो आप प्लान समझ जाएंगे। इस टेबल में दिया हुआ है दोस्तों 1-1 लाख रुपए लेफ्ट हैंड साइड में, और उसके बराबर में दिया हुआ दोस्तों PPT कि क्लाइंट कितने साल देना चाहता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल या 15 साल। ये एक पूरा ओवरव्यू दे देगा आपको। प्लस पॉलिसी टर्म ऑटोमेटिकली 5 साल ज़्यादा होगी, 5 है तो 10 हो जाएगी, 7 है तो 12 हो जाएगी, और 10 है तो 15 हो जाएगी, और 15 है तो 20 हो जाएगी। इंश्योरेंस कवर ऑब्वियसली 11 लाख रुपए का नॉर्मल और 20 लाख रुपए का एक्सीडेंट। अब देखिएगा दोस्तों मैच्योरिटी, जो 1-1 लाख रुपए 5 साल दिए, 10वें साल ये बन जाते हैं 7,30,000 रुपये। 1-1 लाख रुपए 7 साल दिए, ये बन जाते हैं 10,89,679 रुपये। 1-1 लाख रुपए 10 साल दिए तो ये बन जाते हैं 17,41,000 रुपये। 1-1 लाख रुपए 15 साल दिए तो ये बन जाते हैं 32,13,000 रुपये। अब इनको सेटलमेंट ऑप्शन के तहत इसमें दिखाया गया है। यदि मैं पहले वाले ऑप्शन में देखूं दोस्तों कि 7,29,526 रुपये को मैं सेटलमेंट ऑप्शन में डाल देता हूं 5 साल के लिए, तो ये अमाउंट जो मुझे मिलेगा हर साल 1,81,513 रुपये मिलेगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 1,81,513 मल्टीप्लाई बाई 5, तो मुझे ये टोटल जो अमाउंट मिला ये बना 9,07,565 रुपये। मेरा अमाउंट कितना था? 7,29,526 रुपये। इसी तरीके से यदि मैं इसको 10 साल के लिए सेटलमेंट में डालता हूँ इसी अमाउंट को, तो ये बन जाता है दोस्तों 1,07,496 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये टोटल अमाउंट जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 10,74,960 रुपये।
अब तीसरा ऑप्शन लेता हूँ। यदि मैं 7,29,526 रुपये को 15 साल के लिए सेटलमेंट में डालता हूँ तो मुझे 85,231 रुपये मिलते हैं अगले 15 साल तक। तो इस सिचुएशन में मुझे टोटल मिलेंगे 12,78,465 रुपये। ये हो जाता है हमारा एक कॉम्बिनेशन 5-10 वाला। इसी तरीके से 10-15 वाला, चूँकि हमने जो उदाहरण आपको दिया है दोस्तों वो 10-15 का दिया है, 10-15 का उदाहरण दिया है। तो आप देखिए इसमें जो मैच्योरिटी है वो 1741 है। ये तब है दोस्तों जब इसमें 2 लोगों को जोड़ा हुआ है। यदि आप सिंगल को जोड़ेंगे तो ये बनती है दोस्तों 17,54,000 रुपये, जो हमने राउंड फिगर 17,50,000 रुपये कंसीडर किया हुआ है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों यदि मैं 17,41,210 रुपये को 5 साल के लिए सेटलमेंट में डालता हूँ तो ये बनता है दोस्तों 4,33,230 मल्टीप्लाई बाई 5। ये अमाउंट बन जाता है 21,66,150 रुपये, जो मुझे 5 साल में मिलेगा। और मेरा पैसा था 17,41,250 रुपये। अब इसी तरीके से दोस्तों यदि मैं 10 साल के सेटलमेंट में डालता हूँ तो ये बनता है 2,56,567 रुपये मुझे मिलेगा हर साल। तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 10 करता हूँ तो ये टोटल बन जाता है 25,65,670 रुपये। इसी तरीके से दोस्तों यदि मैं 15 साल के सेटलमेंट में डालता हूँ तो मुझे 2,03,426 रुपये मिलते हैं, और मल्टीप्लाई बाई यदि मैं 15 करता हूँ तो ये टोटल मुझे मिल जाता है 30,51,000 रुपये। मेरा टोटल पैसा कितना था? 17,41,210 रुपये। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस स्लाइड से बहुत अच्छे से माइलस्टोन प्लान के फीचर्स समझ रहे होंगे दोस्तों। ये बहुत ही यूनिक फीचर वाला प्लान है। अब देखिएगा दोस्तों, ये एक 1 पेजर है जिसमें पीपीटी 10 साल, पॉलिसी टर्म 15 साल, और जो भी अमाउंट होगा वो सारा अमाउंट दोस्तों टैक्स फ्री होगा, टैक्स फ्री होगा। ये देखिएगा दोस्तों, ये इस प्लान का ब्रोशर है, ब्रोशर का पार्ट है जो मैं आपको बता ही रहा था पहले कि एज कितनी है, लाइफ ऑप्शन है, लाइफ प्लस ऑप्शन है। बहुत यूनिक प्लान, वन ऑफ द यूनिक प्लान अक्रॉस द इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें जो प्रीमियर पेयर की मिसहैपनिंग होने पर जो आगे की किस्तें माफ़ हो जाती हैं वो इसका सबसे यूनिक फ़ीचर है। ऐसा फ़ीचर्स कहीं होता नहीं है। देखिएगा दोस्तों, इसमें दोनों ऑप्शंस के बारे में बताया गया है, लाइफ प्लस ऑप्शन भी है, लाइफ ऑप्शन भी है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप प्लान को अच्छे से समझ गए होंगे, तीनों पॉसिबिलिटीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। किसी भी प्लान में केवल तीनों पॉसिबिलिटीज़ को जो व्यक्ति समझ जाता है, समझो वो प्लान ही समझ जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।